मित्रों नमस्कार। हरिगिन हेल्थ के हेल्थ एजुकेशन के डिस्कशन में आपका स्वागत है। मित्रों कई बार हमसे ये प्रश्न पूछा गया डिप्रेशन के सीरीज में कि अगर डिप्रेशन के मेडिकेशंस ये डिपेंडेंसी नहीं करते तो कई बार कुछ लोग मेडिसिन खाते ही रहते हैं। इसका कारण क्या है? या डिप्रेशन के मेडिकेशन से डिपेंडेंसी आती है क्या, और हमें क्या करना चाहिए कि हमें डिप्रेशन के मेडिकेशन हम कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं? मित्रों तो जानिए। मित्रों जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि मन की एक टेंडेंसी होती है, जैसे डिप्रेशन का सबसे पहला कॉज भी वही है कि जो थिंकिंग पैटर्न है, कुछ अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ चले गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जैसे मैंने कहा कोई किसी का लव वन हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो सकता है, ज़िंदगी भर जो कमाया था वो चले गया, या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसको इमोशनली हैंडल नहीं कर पाता और मन उसको लेकर बैठ जाता है। और जैसे इसके पहले के वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जाके बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड उसे छोड़ नहीं पाता है, तो वही थिंकिंग वो लेके बैठ जाता है, वही थिंकिंग कंटिन्यूसली उसमें चलते रहती है। तो प्रॉब्लम क्या बनता है कि कॉज चलते रहता है, कारण चलते रहता है, कारण चलते रहता है, उसको हैप्पीनेस की थिंकिंग नहीं आने जाता है, कंटिन्यूसली डिप्रेसिव गिल्टी थिंकिंग आती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो केमिकल बनने चाहिए, उनको कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो बनने लगते हैं तो फिर से थिंकिंग उसको कम करवा देती है। तो मेडिसिन उसको बनाने का ट्राई करता है लेकिन थिंकिंग उसको कम करती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उसकी थिंकिंग हर वक्त वो केमिकल को भी काम नहीं करने देती, केमिकल अपना काम करने लगता है तो ये कम कर देती है। इसकी वजह से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर वो थिंकिंग पेशेंट मॉड्यूलेट कर ले, अगर वो विचार पेशेंट मॉड्यूलेट कर ले, या वो कारण जो था उससे वो दूर चले जाए, तो क्या होगा मित्रों, वो उससे पूरी तरीके से बाहर निकल सकता है। मित्रों इसमें सबसे बड़ा सहायता देता है हमारा काम। एक जगह पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इफ़ यू आर पुअर वर्क, इफ़ यू आर रीच वर्क, इफ़ यू आर बर्डनेटेड विद अनसिमिलिंग अनफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क। क्योंकि आप अगर काम करते रहे मित्रों, तो काम एक ऐसी चीज़ है कि हमें बहुत बार इन सोर्स जो थिंकिंग रहते हैं वहाँ से हमारा लक्ष्य अटेंशन बाजू में आ जाता है, काम की ओर आ जाता है। तो क्या होगा कि आपको सबसे बड़ी सहायता होगी इसमें। और समय अगर देते हैं मित्रों, आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, तो जैसे खराब एक समय आया था वो निकल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका थिंकिंग मॉड्यूलेशन होना, और वो जो कारण था, जो थिंकिंग थी, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है वो निकल जाना। मित्रों इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि बैड मेमोरीज किस तरीके से निकाली जाए, तो वहाँ पर मैंने सब एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको शॉर्ट में कह दूँ, जिस वक्त आप नींद को जाते हैं वहाँ पर हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। उस वक्त आप अगर सोचते हैं कि मुझे अपने बैड मेमोरीज पूरी तरीके से डिलीट कर देने हैं, मुझे पूरा वो भूल जाना है, जो जीवन में मेरे स्टेज था, जो कारण थे मुझे पूरी तरीके से भूल जाना है, मुझे पूरी तरीके से शांत नींद लेना है, और मैं पूरा जो मेरा पास था पूरी तरीके से भूल जाऊँगा, जो डिप्रेशन की मेमोरीज थी। तो मित्रों क्या हो जाता है कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन होती है, इसकी वजह से माइंड वो उसी तरीके से काम करता है। सभी चीज़ें जो हम कह सकते हैं डर्टी थिंग्स पड़ी थी, बैड मेमोरीज थी, जो कचरा मन में पड़ा था, वो पूरी तरीके से निकलने लगता है मित्रों। और धीरे धीरे आप ऐसा करोगे मित्रों तो देखोगे कितना बड़ा इसका इफेक्ट आता है। और इसका इफेक्ट आता है इस तरीके से कि आपकी लाइफ जैसे नई बन जाती है, आप सब वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है मेडिसिन कंटिन्यू करने का भी, तो पेशेंट वो बैड मेमोरीज उसके दिमाग में बैठ जाती है, उसको डर के उसमें एक फोबिया, एक भय आ जाता है कि नहीं वो डिप्रेशन रिटर्न ना आ जाए, इसकी वजह से वो मेडिकेशन कंटिन्यू करता है। तो वो भय उसके दिमाग में बैठ जाता है, उसकी वजह से चीज़ें चलती रहती है। अगर वो इस तरीके से थिंकिंग पैटर्न मॉड्यूलेट कर ले अपना, एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज या प्राणायाम करता है मित्रों, तो पूरी तरीके से मनुष्य बाहर निकल सकता है और उसको मेडिसिन वो पूरी तरीके से रोक सकता है। परंतु ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको साइकियाट्रिस्ट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होते, बदलाव नहीं होते, इसलिए मेडिकेशन कंटिन्यूसली देते रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मेडिकेशन, एंटी डिप्रेशन के मेडिकेशन से डिपेंडेंस नहीं आता है, प्रोवाइडेड दैट पेशेंट ने अपने थिंकिंग को अगर मॉड्यूलेट करता है तो पूरी तरीके से बाहर निकल सकता है। मित्रों अगर आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से लगी हमें ज़रूर मैसेज बॉक्स में शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिनको लगता है आपको इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है उनसे ये शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को आप आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।